मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम प्रैक्टिस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए, प्रश्न क्या। स्मृत वन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? स्मृत वन का उद्घाटन अस्थल गांव देहरादून जिला उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड में होप पोर्टल की शुरुआत की गई। उत्तराखंड में भारत का पहला कवक पार्क स्थापित किया गया। उत्तराखंड में भारत का पहला लीचेन वनस्पति उद्यान कुमाऊं मुनिस्यारी में स्थापित किया गया। उत्तराखंड में हरेला उत्सव भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 2020 का विषय है एम्पावर इंटरनेशनल जस्टिस एंड प्रमोट्स विक्टिम्स राइट। अगला प्रश्न है, किस देश के प्राप्तकर्ता ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 को जीता है? किस देश के प्राप्तकर्ता ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 को जीता है? बांग्लादेश के शाहिदुल आलम, ईरान से मोहम्मद मोसेद, नाइजीरिया से डापो पोलरू नेओमी और रूस से स्वेतलाना प्रोकोपाया। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार की स्थापना 1991 में कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट द्वारा की गई। यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो हमलों, धमकियों या कारावासों के बावजूद प्रेस की स्वतंत्रता का बचाव करने में साहस दिखाते हैं। बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना है, जिनका यह तीसरा कार्यकाल है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका बिम्स्टेक का मुख्यालय है। बिम्स्टेक में 7 देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और भारत। प्रत्येक वर्ष 26 मार्च को बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 9वां संस्करण मेघालय के उमरई में आयोजित किया। बांग्लादेश की सीमा बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा से मिलती है, जिसकी कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है। भारत का त्रिपुरा राज्य बांग्लादेश द्वारा 3 तरफ से घिरा है। अगला प्रश्न, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन है जिनका निधन हो गया? महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण, जो 2009 से 2014 तक महाराष्ट्र की चुनाव आयुक्त थी। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। पालघर पुलिस जनजातियों के साथ तालमेल बनाने के लिए जिला पुलिस ने विश्वास अभियान, दक्षता समिति और पुलिस मित्र पहल की शुरुआत की है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई। कोविड-19 के खिलाफ चेंज द वायरस अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र द्वारा की गई। महाराष्ट्र द्वारा ही मी अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई। एयर एनटीएफ लॉन्च किया गया, जो आईसीयू बेड की संख्या पर नजर रखेगा। अगला प्रश्न, किसे यूएस इंडिया बिजनेस ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? टाटा समूह के चेयरमैन राजन चंद्रशेखर और लॉकहीड मार्टिन के सीईओ व जिम टाइक्लेट को दिया गया है।
यूएस इंडिया बिजनेस ग्लोबल लीडर अवार्ड टाटा समूह के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के सीईओ व अध्यक्ष जिम टाइकलेट को दिया गया। अगला अपना सीबीएसई हाई स्कूल पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एकीकृत करने के लिए किस संगठन से भागीदारी की है? आईबीएम के साथ भागीदारी की सीबीएसई ने। सीबीएसई की स्थापना 1962 में हुई है। अगला प्रश्न, किस बैंक ने पश्चिम बंगाल को चक्रवात अम्फान से क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण करने के लिए 795 करोड़ रुपए मंजूर किए? नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने। नाबार्ड के बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में हुई। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली। नाबार्ड की स्थापना बी शिवरामन समिति के द्वारा हुई। इसके अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंटाला हैं। पश्चिम बंगाल से अगरतला त्रिपुरा जाने वाले पहले ट्रायल कंटेनर जहाज को किसने हरी झंडी दिखाई? पश्चिम बंगाल से अगरतला त्रिपुरा जाने वाले ट्रायल कंटेनर जहाज को केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हरी झंडी दिखाई। बंगाल के बारे में जान लेते हैं। बंगाल में मतिर स्मृति योजना चलाई गई। बंगाल में कोविड वॉरियर्स क्लब की स्थापना की गई। बंगाल में सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया गया। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में देश का दूसरा प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया, जबकि पहला प्लाज्मा बैंक लीवर एंड बाइलरी साइंसेज संस्थान दिल्ली में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कचरे से बिजली उत्पन्न करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी अभियान के तहत राज्य में कचरे को बिजली में बदलने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून विंटर में है, गैरसैंण समर में है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। विधानसभा सीटों की संख्या 70, लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीट। जिलों की संख्या 13 है। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन। अगला प्रश्न, कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा? संयुक्त राज्य अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के राजदूत के रूप में प्रियंका चोपड़ा जुनास को नियुक्त किया गया। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना 1976 में कनाडा में हुई थी। अगला प्रश्न, नेल्सन मंडेला दिवस संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष कब मनाता है? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2010 से प्रतिवर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला यूनाइटेड नेशन द्वारा नवंबर 2009 में घोषित किया कि अब प्रत्येक वर्ष 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस मनाया जाएगा। मंडेला यूनेस्को के सद्भावना राजदूत रहे। 1991 में होऊ फोर्ट बोयनी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत प्रमुख थे। उन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। 1993 नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उन्हें